हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज एक न्यू पीएचडी का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और पीएचडी एनटीए का जो रिजल्ट आ गया है उसका स्कोर कार्ड आप उसकी साइट से देख सकते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से न्यू पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म है। डायरेक्ट एडमिशन है, इसमें फेलोशिप होल्डर्स जो नेट जेआरएफ ये सब है, जीपीएटी गेट वाले ये सब कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसमें विदाउट एंट्रेंस एग्जाम है। पार्ट टाइम का जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है। रेगुलर एंड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में यहाँ पर जो सीटें हैं वो 687 के करीब हैं और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, लगभग सभी विषयों का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में। एमसीक्यू 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप बॉटनी प्लस रिसर्च मेथोलॉजी लेंगे, जूलॉजी प्लस हिंदी प्लस लॉ प्लस या मैथमेटिक्स फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार आप चेक करके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही कम एकुमुलेशन चार्ज के साथ आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 200 से 300 पेज के करीब का पीडीएफ रहेगा, ठीक है। तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, नेक्स्ट ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो एप्लीकेशन के लिए आपको इधर दिखेगा ये न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन। यहीं पर आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन इसका करना है। और यहाँ पर जो आप डिटेल्स डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे। तो डिटेल्स ये अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स है, रेगुलर रेगुलर और पार्ट टाइम का अलग अलग। ये एडमिशन का शेड्यूल है अलग अलग। फी स्ट्रक्चर दोनों मूड का एक साथ दिया गया है। और इसके साथ ही आप इसका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये जिसमें कि सारी डिटेल्स एक साथ अवेलेबल है। और ये एडमिशन नोटिस है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको इसका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आप देख लीजिए जो आया था। इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है एग्जाम्ड कैटेगरी का रेगुलर मूड में, दैट इज फॉर यूजीसी या सीएसआई या नेट जेआरएफ विद वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। यूजीसी सीएसआई या नेट टीचर फेलोशिप होल्डर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो नेट कैंडिडेट्स हैं वो, जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं वो, एंड टीचर फेलोशिप होल्डर हैं वो, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वाले हैं वो भी कर सकते हैं। गेट फेलोशिप होल्डर, जीपीएटी के कैंडिडेट्स हैं, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में पार्ट टाइम पीएचडी में एप्लीकेशन जो होगा वो उसका इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। इसमें भी 23-24 का है, सारे लोग अप्लाई कर सकते हो। 25/11/2023 एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि यस्टरडे से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कल से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 6 दिसंबर 2023 रहेगी, ठीक है। 6 दिसंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेट फीस के साथ एप्लीकेशन, लेट फीस यहाँ पर 2000 रुपये है। इस लेट फीस का एप्लीकेशन आप 7/12 से 9/12 तक कर सकते हैं, ठीक है, लेट फीस के साथ। ये है हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन 23-24 एचबीआई, ठीक है। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल दी गई। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। 22 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, 25 नवंबर को पोर्टल ओपन हुआ है, 6 दिसंबर लास्ट डेट है। फिर लेट फीस के साथ यहाँ पर 9 दिसंबर तक एप्लीकेशन होगा, 2000 लेट फीस है। यहाँ पर जो एग्जाम कैटेगरी का रेगुलर मोड में इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन है, ये 14 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। और पार्ट टाइम वालों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 15 दिसंबर 2023 को होगा। फिर रिजल्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो आ जाएगा वो 20 दिसंबर को आ जाएगा। इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पार्ट टाइम कैंडिडेट्स का जो एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे उनका 22 दिसंबर को होगा। फर्स्ट लिस्ट नोटिफिकेशन 27/12/2023 को आएगी। फाइनल लिस्ट जो है वो 2 जनवरी तक आएगी। तो इन सब, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। फिर फीस आप पे करेंगे, वो सब आगे एडमिशन का प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर रेगुलर मोड में अप्लाई करने के लिए 55% आपका मास्टर में होना चाहिए। अगर आपका 4 ईयर बैचलर है तो 75% मार्क्स होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। उसके बाद सीट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। तो लॉ में यहाँ पर टोटल सीट 26 है। और पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 22 सीट है। पीएचडी इन बॉटनी में 19 सीट, पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 17 सीट। टोटल हम आपको टोटल सीट बता रहे हैं। ये टोटल सीट एकदम लास्ट में दी गई है, कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 16, कॉमर्स में 15 सीट टोटल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15, इंग्लिश में 13, और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 12 सीट। पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस में 12 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 11, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9, केमिस्ट्री में 8, सोशल वर्क में 6, सोशियोलॉजी में 8। उसके बाद हिंदी में 8 सीट, केमिस्ट्री में 7 है, मैथमेटिक्स में 7, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 7, साइकोलॉजी में 7 सीट। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस में 7 है, केमिस्ट्री में 6, जियोग्राफी में 6, जियोलॉजी में 6 सीट है, हिस्ट्री में 6 है, पंजाबी में 6 सीट है, संस्कृत में 6 सीट है। फिर आपका जूलॉजी है, इसमें भी 6 सीट, एजुकेशन में 5 सीट, फाइन आर्ट्स में 5 सीट, होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन में भी 5 सीट, मैनेजमेंट में 5 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 4 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 4, बायोटेक्नोलॉजी में 4, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीट, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 4, फिर आपका अप्लाइड जियोफिजिक्स है इसमें 3, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 3, फिलोसॉफी में 3 है, स्टैटिस्टिक्स में 3 है, होटल मैनेजमेंट में 1 सीट है, म्यूजिक एंड डांस में 2 सीट्स। तो रेगुलर का जो टोटल सीट है
45 सब्जेक्ट में 361 सीट हैं, ठीक है? ये रेगुलर का है। इसमें डायरेक्ट होगा आपका इंटरव्यू, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है? जो कि जो डेट दिया गया है उस पे होगा। फिर पार्ट टाइम में सीटें देखिए तो एंशिएंट, इसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की 2 सीट हैं, कॉमर्स की 5 है, जियोफिजिक्स में 3 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 सीट, फाइन आर्ट्स में 2, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 2, सोशल वर्क में 3, होटल मैनेजमेंट में 2, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 1, फिलोसॉफी में 1, सोशियोलॉजी में 1, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1, फिजिक्स में 1, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1। तो इस तरह से इसमें जो सीट है वो टोटल 26 सीट है पार्ट टाइम में, ठीक है? पार्ट टाइम में टोटल 26। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स इस हैंडबुक में इन्फॉर्मेशन में दी गई है। तो जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मार्क्स कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर एकेडमिक का मैक्सिमम 90 मार्क्स है, जो कि आपके सारे परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यहाँ पर नेट, अगर आपका ओनली नेट स्लेट या एमफिल या फिर गेट है, तो इसका कितना मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपका जेआरएफ है तो उसका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस तरह से ये सारा आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अप्लाई करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फिर आप IUMS पोर्टल पर आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद आपको, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट चूज़ करना है, अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा चूज़ करेंगे। अदर स्टेट अगर आप चूज़ करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार है तो, नहीं है तो आप नो करेंगे, फिर आपको अदर ऑप्शन मिलेगा। येस करेंगे तो आपको आधार नंबर डालने के बाद आप रजिस्टर होंगे, फिर लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। तो कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, ये डिटेल्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पेपर्स ले सकते हैं। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।